जैसे ही पावर पॉइंट रन होता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो आज हम इस इंटरफेस के बारे में ही जानेंगे कि जब पहली दफ़ा स्क्रीन आपके सामने ज़ाहिर होती है तो वहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस, कौन सी कमांड मिल जाती हैं, उनके नाम क्या हैं, इनके कामों के बारे में हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको ये फ़ाइल का एक जो है टैब नुमा नज़र आता है। बेसिकली ये टैब नहीं, ये मेन्यू है। टैब्स और मेन्यू में डिफरेंस क्या है कि जब भी किसी टैब को क्लिक किया जाता है, जैसा कि ये होम टैब है, ये सारी टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, और जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ ये इंसर्ट टैब और इससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे ज़ाहिर हो जाती हैं, और ये होम टैब उसकी कमांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम कमांड जो हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर दी होती हैं, और ये कमांड जिस एरिया में नज़र आती हैं, ये वाला वाइट एरिया जो आपको ये पट्टी नज़र आती है, इस एरिया को बोलते हैं रिबन। ये टैब्स हैं और ये नीचे रिबन। और ये जो फाइल है ये चूँकि एक मेन्यू की शक्ल इख्तियार करता है, जैसे ही फाइल के ऊपर क्लिक किया जाता है तो ये देखें आपको यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन मिल जाती हैं। न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज और दीगर बाकी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर आपको दीगर ऑप्शंस हैं जो कि ब्लैंक, प्रेजेंटेशन और ये वेलकम वगैरह, ये सारा मौजूद है। ये इस फाइल मेन्यू के अंदर है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 था उसके लिए यहाँ फाइल की जगह पे एक रंगदार एक बटन नज़र आता था जिसे ऑफिस बटन के नाम से याद किया जाता है। ऑफिस बटन का भी वही काम था, और जो लोग अभी भी यूज़ करते हैं वहाँ पर जो फाइल मेन्यू का काम है वही ऑफिस बटन का काम है। और 2007 से पहले वाले जो पुराने वर्जन थे, जैसा कि 97 से लेके 2003 तक के जितने भी वर्जन हैं उनमें भी यहाँ पर फाइल मेन्यू ही यूज़ होता था। पुराने जो सॉफ्टवेयर थे 2003 तक वाले, वहाँ पर ये टैब्स नहीं होते थे, और यहाँ ये सारे के सारे जो हैं ये मेन्यूज़ ही होते थे, तो इसको मेन्यू बार बोला जाता था। ये सारे के सारे यहाँ पर जो है ना मेन्यूज़ थे, और नीचे उनकी फाइलें ओपन होती थी जिस तरह फाइल मेन्यू के ओपन हो रही हैं। सबसे टॉप पर देखें तो यहाँ पर आपको ये टाइटल बार नज़र आता है। टाइटल बार के अंदर क्या होता है कि जो आपकी रिसेंट फाइल ओपन है, यहाँ पर देखें प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है। चूँकि अभी तक ये फ़ाइल सेव नहीं है, जब सेव कर लूँगा तो जो इसका नाम मैं असाइन करूँगा वह यहाँ पे शो होगा, और साथ जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा हो उसका यहाँ पे नाम शो हो रहा होता है। यहाँ पर आपको क्विक एसेस टूल्स बार मिल जाते हैं। ये क्विक एसेस टूल बार्स क्या हैं? कुछ कमांड को इसके अंदर डाला गया है जो कि आपको फ्रीक्वेंटली ज़रूरत होती है, और आपको चाहिए होता है कि वो आपकी पहुंच में होता है जहां से आप उसको जल्दी अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर आप उनको रख सकते हैं। यहाँ पे चेक लगाना है, जिसको भी आप चेक लगा देंगे। जैसा कि ये न्यू है, मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए न्यू की यहाँ पर जो है एक टूल बार यहाँ पर ज़ाहिर हो जाती है। तो क्विक एसेस टूल बार का काम है कि आपको वो तमाम टूल्स आपको आपके सामने डेस्कटॉप पे नज़र आ जाती हैं। अब इसके अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ ये क्रॉस का बटन है जिससे कि हम इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, और यहाँ पर ये मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑटो हाइड का ऑप्शन है। ऑटो हाइड क्या करता है कि ये जो भी आपके टैब्स और ये रिबन नज़र आता है, यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये देखें यहाँ से ये हाइड हो जाते हैं। अगर आप दोबारा इनको व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाना है आपने, और ये अब 2 ऑप्शन मज़ीद हैं। अब ये 2 मज़ीद ऑप्शन क्या करती हैं कि यहाँ पर क्लिक करें तो ये सेम उसी तरीके से जैसा कि पहले था ज़ाहिर हो जाता है, लेकिन दरमियान वाली ऑप्शन है शो टैब्स। इसको सिलेक्ट करें तो सिर्फ टैब्स नज़र आएंगे आपको, यहाँ से जो आपकी रिबन है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी इसके ऊपर क्लिक करते हो जो टैब दिया हुआ है, तो किसी भी टैब पर क्लिक करें तो आपको ये कमांड फिर भी नज़र आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इनको परमानेंटली देखना चाहते हो, एक तो ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें शो टैब्स एंड कमांड्स, और या फिर किसी भी टैब के ऊपर रहते हुए डबल क्लिक कर दें तो ये परमानेंटली यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे देखें, जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी ये स्लाइड्स यहाँ पे नज़र आती हैं। ये स्लाइड का बार दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये स्लाइड रिबन आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, या इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एम से भी आप न्यू जो स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी तमाम नई स्लाइड्स दिखाई दे जाती हैं। नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार नज़र आता है जो बता देता है कि कितनी स्लाइड्स आपकी इस वक्त हैं और आप किस स्लाइड पे हो। मैंने 1 को सिलेक्ट किया यहाँ पर 1 of 4, और ये 4 नंबर स्लाइड को सिलेक्ट किया 4 of 4। बाकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट। और ये नीचे देखें आपको नोट्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके नीचे कोई जो प्रेजेंटर है जो कि इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो कुछ नोट्स लिखना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे आप क्लिक करते हैं या नोट्स तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहें आप यहाँ पे टाइप
कर सकते हैं। ये सारे नोट्स हैं, इनको हाइड करने के लिए आप यहाँ क्लिक करें तो हाइड भी हो जाते हैं। ये कमेंट्स हैं, कमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ साइड पे आपको कमेंट का ये जो है नज़र आ जाता है पैनल। तो कमेंट्स को हाइड करने के लिए आपने दोबारा कमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर दें तो भी यहाँ से ये क्लोज हो जाते हैं। ये कुछ व्यू के ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है और ये रीडिंग व्यू है और ये वाला स्लाइड शो है जो कि आप देख रहे हैं। अब ये साथ ही देखें प्लस और माइनस की सिंबल आपको नज़र आती हैं। ये आपका क्या काम करता है कि जूम के ऑप्शन हैं। ये माइनस पे करेंगे तो जूम आउट हो जाता है और ये जूम इन हो जाता है। या फिर आप यहाँ जो ये फिगर लिखे हुए जो रीडिंग है इस पर क्लिक करें तो एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने आता है। जितने % आपको व्यू चाहिए वहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें तो 100% अब ये व्यू हो चुका है। तो ये दीगर इसकी ऑप्शंस थी जो कि इंटरफेस में नज़र आती हैं और बाकी सॉफ्टवेयर की डिटेल इंशाल्लाह हम अपने आने वाली क्लास में करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि नई स्लाइड कैसे क्रिएट की जाती है, फाइल को सेव करना और जो सेव्ड है उनको ओपन करना और दीगर ऑप्शंस फाइल मेन्यू के अंदर जानेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।